यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले की तैयारियों की खबरों के बीच पुतिन ने अपने घातक हथियारों की फैक्ट्री की झलक दुनिया को दिखाई, क्योंकि पश्चिमी मीडिया लगातार यह दावा कर रहा था कि जंग लंबी खिंचने की वजह से पुतिन के गोदामों में गोला बारूद खत्म हो चुका है। लेकिन रूस की तरफ से पुतिन की गुप्त हथियार फैक्ट्री का जो वीडियो जारी किया गया, उसने पश्चिमी मीडिया के दावों की हवा निकाल दी, क्योंकि इस फैक्ट्री में तबाही मचाने वाले KAB-500 और KAB-250 लेजर गाइडेड बमों का पूरा जखीरा दिखाई दिया, जिन्हें एक बार लड़ाकू विमानों की मदद से दाग दिया जाए तो फिर ये टारगेट को बर्बाद करके ही दम लेते हैं। और पुतिन की हथियारों की फैक्ट्री में सिर्फ तबाही मचाने वाले बम ही नहीं दिखे, बल्कि वहां 24 घंटे घातक टैंक, मिसाइल और गोला बारूद बनाने का काम भी जोर शोर से चलता नजर आया, जिसका जायजा लेने के लिए पुतिन ने अपने सबसे करीबी माने जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव को वहां भेजा, जो हथियारों की कमी पड़ने पर उन्हें बनाने वाली कंपनी के अधिकारियों को जेल तक भेजने की धमकी दे चुके हैं, क्योंकि पुतिन का सख्त आदेश है कि किसी भी कीमत पर सेना के लिए हथियारों की कमी नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए रूस की हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में बिना रुके दिन रात काम चल रहा है, ताकि जल्द से जल्द यूक्रेन में जंग लड़ रहे उसके सैनिकों तक हथियार पहुंचाए जा सकें, क्योंकि कहा जा रहा है कि खैरसॉन में रूसी सेना बुरी तरह फंस चुकी है। यूक्रेन के सैनिकों ने वहां के ज्यादातर इलाकों को रूस के हाथों से छीन लिया है। दावा किया गया कि पूरा खैरसॉन प्रांत किसी भी वक्त रूसी सेना के हाथों से फिसल सकता है, और माना जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह हथियारों की कमी भी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस में हथियारों के उत्पादन पर पुतिन ने खुद नजर बनाई हुई है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जंग के इस मोड़ पर जरा सी भी कोताही हार की वजह बन जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्होंने हथियार फैक्ट्री की झलक दिखाकर ये जताने की कोशिश की कि उनके पास गोला बारूद की कोई कमी नहीं है और उनकी सेना खैरसॉन में बड़े हमले के लिए तैयार है। इस बीच दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में भागीरथ पैलेस मार्केट में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने बीती रात इस इमारत को अपनी जद में लिया था, जो अगले दिन सूरज उगने तक भी नहीं बुझ पाई। बताया गया कि बंदरों के बिजली के तारों पर कूदने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ था, और चंद सेकंड के अंदर इस आग ने इतना भयावह रूप ले लिया कि जिसकी नजर इस इमारत पर पड़ी वो खौफ से भर गया, क्योंकि वहां संकरी गलियां हैं और सभी दुकानें आसपास हैं, तो उनके भी लपटों की चपेट में आने का खतरा बढ़ गया। देखते ही देखते इमारत में लगी आग बढ़ती चली गई, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। आग के फैलने की वजह से गली बंद हो गई, क्योंकि इमारत से उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा नीचे गिरने लगा, और ये सिलसिला अगले दिन तक जारी रहा। तो बिल्डिंग का कई हिस्सा कई बार गिर भी रहा है बीच बीच। आग के विकराल रूप पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 60 से ज्यादा गाड़ियों को वहां बुलाना पड़ा, तब कहीं जाकर आग को बुझाया जा सका। लेकिन दमकल कर्मियों के लिए ये इतना आसान नहीं रहा। एक तो कंजेस्टेड एरिया है, इसमें आने में बहुत दिक्कत होती है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद उसे बुझा लिया। लेकिन बताया जा रहा है कि इस घटना की वजह से करीब 200 दुकानों को नुकसान पहुंचा। इधर पाकिस्तान ने एक्टर ऋचा चड्ढा के ट्वीट के जरिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा की शुरुआत कर दी। ऋचा चड्ढा ने गलवान घाटी में चीन से हुई झड़प को लेकर एक विवादास्पद ट्वीट किया था, जिसके बाद ऋचा चड्ढा पर भारतीय सेना पर आपत्तिजनक ट्वीट करने का आरोप लगा, जिसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एजेंडा के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल ने इस पर ट्वीट किया और ऋचा चड्ढा को प्रताड़ित बताया। वहीं पाकिस्तानी एक्टर सहर शिनवारी भी ट्विटर के जरिए ऋचा चड्ढा के समर्थन में उतर आई। उधर पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने छापेमारी के दौरान राजन भट्टी के 2 गुर्गों को धर दबोचा। बताया गया कि गैंगस्टर राजन भट्टी कनाडा में रह रहे गैंगस्टर लांडा का करीबी है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी, और इस दौरान उनके हत्थे उसके 2 गुर्गे चढ़ गए, जिनकी पहचान कमलजीत सिंह और हरजसनीत सिंह के तौर पर हुई, जिनके पास से पुलिस ने एक राइफल और पिस्टल समेत गोला बारूद बरामद किया।